क्लास में भी आपको कराया था कि ऐसा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था। आम के नए जूस की मात्रा पूछ रहा है और सोचिए नया अनुपात दे दिया 13 और 14 का और इसकी मात्रा पूछ रहा है टोटल जूस की, यानी 27 की वैल्यू पूछ रहा है। 27 की वैल्यू पूछ रहा है। बच्चे ने एक नजर देखा और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन जो कि 216 27 से कट रहा है। अब जैसे और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चीज समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको पता है कि भाई 27 अट्ठे 216 होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 212 चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 212 नहीं कटेगा। अब जो संख्या 27 से कटेगी वो या तो इससे 216 प्लस होगी या वो इससे 216 माइनस होगी। इसका मतलब 197 भी नहीं कटेगी और 206 भी नहीं कटेगी। इनको चेक करने की भी जरूरत नहीं। अगर कोई सवाल देखिए, सेम सवाल, सर मैथ का तो चलो ठीक है, देखो ये कह रहा है तो नया अनुपात बताओ पीए की मात्रा। अब आप ही बताओ कि नया अनुपात 13 और 15 है, यानी पीए की मात्रा 28 का मल्टीपल होगी। कह सकते हैं पीए की मात्रा 28 का मल्टीपल होगी। अगर पे की मात्रा 28 का मल्टीपल है तो ये तो 28 से नहीं कट रहा, ये 28 से नहीं कट रहा, ये 28 से नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन है जो 28 से कट रहा है। आप भी जल्दी जल्दी बता रहे हो। ये सवाल मैंने नहीं बनाए, इनके ऑप्शन मैंने नहीं बनाए, आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगला सवाल ये, ऐसा धारिता, समझ गया मैं, समान धारिता, ठीक है। आपने कहा कि जी ये तो 7-9 का अनुपात है और ये 3-7 का अनुपात है, तो मैंने कहा बेटा ये कितना है टोटल, आपने कहा ये 10 है। ये कितना है जी, 9 और 7 16। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि 16 और 10 को समान बनाने के लिए 80 बनाना पड़ेगा। 80 बनाना पड़ेगा, 80 बनाना पड़ेगा अगर, तो 80 ये और 80 ये टोटल 160 मिश्रण आएगा। समझना बात को। मैंने देखा यार ये 160 बन रहा है क्या, नहीं, ये 160 बन रहा है, ये बन रहा है, नहीं, ये बन रहा है, ये उत्तर। मतलब